Hello guys, this is a basic introductory section to your accounting. So even if you are someone new to accounting, you will have a good understanding. And if you are someone who just wants to brush up the skills on accounting, again this is a useful video for you. So what we are going to learn over here, why these skills are important, what's the basic of accounting, what are the modern accounting rules, okay, what are financial statements, and taxation and GST we will study in the next slide. Okay, in the next video. Okay. Next slide, please. Now, what is business? Business is an activity where the goods and services are made, bought and sold. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस होता है. I'll give this video in English. I hope that's comfortable. If you want only in Hindi or only in English, you can let me know in the comment section. For now, I'm assuming I have learners from for both the languages, so I'll give it a mix of Hindi and English. So business कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या खरीद बेच रहे हैं. For example, a teacher teaches his or her students. So is that a business? The answer is yes. And please note consideration should be involved. ठीक है. Then for example, आप मार्केट जाते हो अपने लिए अलमीरा लेने का, वो भी बिजनेस है. हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुड्स यानी कि अलमीरा इन्वॉल्व है. ठीक है ना. जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, ही हैज़ लॉट ऑफ टास्क, मल्टीपल टास्क. उसको बहुत सारी कंप्लाइंसेस और डेडलाइंस मीट करनी होती हैं. उसको अपने बिजनेस की ग्रोथ की टेंशन होती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही नीड्स स्किल्ड पीपल टू रन हिज बिजनेस फॉर ग्रोथ. राइट. अब देखो, ये एक सिचुएशन है जहाँ जो है मिस्टर अनिल मिस्टर अमिताभ से कह रहे हैं, नमस्ते सर, मेरी तो बुरी हालत हो गई है. इतने धक्के खा चुका हूँ कि जॉब ही नहीं मिल रही है, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ, अर्निंग सोर्स ही नहीं है. सो गाइस, कैन यू रिलेट विद दिस? क्या आज की डेट में इंडिया में भी सेम सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन हो गया बट जॉब नहीं मिल रही? दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, राइट. इसका रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ स्किल्स. तो मिस्टर अमिताभ क्या कहते हैं? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट लर्न सम इफेक्टिव स्किल्स. इफ यू कैन स्टडी वेल फॉर योर फ्यूचर, इट्स अ रियली बिग मार्केट फॉर अ पर्सन. चलो कुछ दिखाता हूँ. सो लेट्स सी. अभी देखो, जो हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री है उसमें आप देख सकते हो आपके कितने सारे MSMEs हैं, राइट. मीडियम स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस. कितने सारे GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. कितने सारे लोग अपना आइडिया फाइल करते हैं. फिगर्स आर इन करोर्स. और इंडिया में प्रैक्टिसिंग CA कितने हैं? केवल 1.5 लाख एज ऑन 2026. सो इज अ CA ओवरबर्डन? सो अगर हम पर हेड पर CA को देखें तो उसको लगभग 70 आपके GST रजिस्ट्रेशन का काम है, 402 MSME रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा कंप्लाइंसेस हैं, और 80 ITRs का फाइलिंग का काम है. सो क्या काम की कमी है? द आंसर इज नो. कमी किसकी है? स्किल की. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये हर बिजनेसमैन की सिचुएशन होती है. मिस्टर बाला है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई वांट समवन जो मेरी कंपनी फॉर्मेशन, HUF फॉर्मेशन. मैम HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिस्कस करेंगे लेटर. ठीक है. GST, ई फाइलिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग जैसी चीज़ों में मदद करें. क्या मुझे ये सब एक इंसान में मिल जाएगा या मुझे यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा? आई विल पे हैंडसम अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव पर्सन. तो ये टेंशन के मिस्टर बाला के लिए हर बिजनेसमैन की है, क्योंकि उनको बहुत सारे कंप्लाइंसेस मीट करने हैं. आपको अगर कोई भी बिजनेस रन करना है ना, पहले आपको एक लीगल एंटिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप, which can be in the form of LLP, which can be in the form of a partnership, HUF company. दैट्स योर पर्सनल डिसीजन. आपको किस फॉर्म में बिजनेस को रन करना है. उसको फॉर्मेशन, उसको कंप्लाइंसेस के लिए भी हमको एक स्किल्ड पर्सन चाहिए. फिर हमको GST रजिस्ट्रेशन करना है, GST रिटर्न भरना है, GST नोटिस का रिप्लाई करना है. इतनी सारी कंप्लाइंसेस है. ई फाइलिंग करनी है, टैक्सेशन करना है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग. सो वी ऑल नीड दैट वन पर्सन जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. सो मिस्टर बच्चन कहते हैं मिस्टर कपूर से, see, you can also earn by learning some skills, as learning is the key to unlock many doors. But it's India needs more skillful people and I'll be one of them learning. So अगर आप ये skills सीख लेते हो तो आपको स्कोप ही स्कोप है. ठीक है. Now what does CA can offer? See, just have a look. CA कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वो ITR फाइलिंग करता है, वो GST रजिस्ट्रेशन करता है, वो अकाउंटिंग करता है, लीगल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, पार्टनरशिप फॉर्म, GST फाइलिंग, अडेंटिंग, सॉरी ऑडिटिंग, कंपनी फॉर्मेशन, दुनिया भर की चीज़ें इसलिए करता है. ठीक है. अब देखो, ये मिस्टर राम कहते हैं, आई एम राम एंड आई कैन हेल्प यू सर. ऑल द क्वालिटीज यू आस्क्ड फॉर with qualifications, and we have even more than that, and we and people same as me can help you in your company many different ways, like we can help you in making partnership deeds, GST registration and many more things. So
अगर आपके पास स्किल्स है सो यू कैन इवन अर्न 70K पर मंथ पार्ट टाइम फ्रॉम योर होम, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रैक्टिकली समझना होगा. सो व्हाट इज अकाउंटिंग? Basically, you are recording the business transactions in journal entry, and that gets posted to the general ledger, which gets further down to trial balance. And इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? अकाउंटिंग जनरल एंट्री, जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. एग्जाम्पल, एक ट्रांजेक्शन हुआ, कंपनी ने रॉ मटेरियल्स खरीदा $500 का. सो इससे क्या हुआ? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बढ़ गया. व्हेनेवर असेट्स इंक्रीज विद डेबिट और आपका एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा $500 से. लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. किसी भी अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजेक्शन हुआ क्या. रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इवेंट. फॉर एग्जांपल, आपने कार ली, लोन लिया, रेंट पे करा. सो ऑल दिस आर व्हाट? नथिंग बट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल इवेंट्स. नाउ कैन एनीवन टेल और कैन एनीवन maybe think and tell me in the comment section what is the difference between event and transaction. मुझे ज़रा सोच के बताना, अदरवाइज आई विल आंसर इट बेटर. सो फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल को बोलेंगे जब भी पैसा इन्वॉल्व हो गया तो वो फाइनेंशियल इवेंट या ट्रांजेक्शन बन जाता है. तो मैं ही बता देती हूँ. ट्रांजेक्शन मतलब आपने वेजेस दी, ठीक है, या आपने रेंट पे करा. सो दीज आर ट्रांजेक्शंस. इवेंट्स क्या हुआ? आपने असेट्स परचेज किया, आपने लोन लिया. सो जब कोई इवेंट हो रहा है तो उसको कहेंगे इवेंट. एज एन इट्स जस्ट ट्रांजेक्शन इज जस्ट अ फ्लो. रेंट पे करा, डेली परचेज. इवेंट इज सम असेट्स और लॉन्ग टर्म थिंग इज इन्वॉल्व. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने चेयर ली 50,000 की. सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? जनरल में लिखोगे. चेयर क्या है? असेट है. फर्नीचर, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000. कैश मनी तो कैश आपको कम हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000. ठीक है. क्लासीफाइंग. अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप है आपको क्लासीफाई करना है. 5 हेड्स होते हैं मेनली. ये 11th-12th के अकाउंट्स हमने पढ़ा. इससे या तो वो असेट्स होगा, या तो वो लायबिलिटी होगा, या तो वो असेट्स होगा, सॉरी इनकम होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, या तो वो कैपिटल होगा. ठीक है. समराइजिंग. आपने कार ली, आपने फर्नीचर डेबिट किया 5,000 से, कैश क्रेडिट किया 5,000. फर्नीचर क्यों डेबिट हो? बस फर्नीचर एज इंक्रीज सो डेबिट, एंड कैश कम हुआ तो डिक्रीज. फिर आप उसको इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट. जो भी हमारा अकाउंटिंग डेटा होता है, अकाउंटिंग डेटा में आपके आगे बिल्स, इनवॉइसेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, उसको आप इंटरप्रेट करते हो. फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हो. कम्युनिकेट किसको करते हो? स्टेक होल्डर्स को. स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका भी उस बिजनेस में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. ओनर हो गया, बैंक ने अगर लोन दिए हैं, या आप मेजर इन्वेस्टर हो बैंक के तो बैंक के स्टेक होल्डर हो गया आपके बिजनेस का. एंड ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स एंड मैनी मोर. सो आप स्टेक होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करोगे? इंटरप्रिटेशन के बाद रिपोर्ट करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके. ठीक है. उसके हिसाब से फिर जो स्टेक होल्डर्स थे वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या हम बिजनेस को एक्सपैंड करें, या हम अपनी कॉस्ट कम करें, या हम कोई न्यू इक्विपमेंट ले लें. अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग होती है आफ्टर स्टडिंग दोस रिपोर्ट्स. सो here is again a summary. First of all, the transaction is identified, recorded, classified, summarized, interpreted, communicating the financial information, जिसके बेसिस पे स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं. गॉट इट? अब ये देखो अनदर एग्जाम्पल. ना उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझने में, तो गुरु के साथ आप लोग भी एक बार पढ़ लो. कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की. व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट. वैसे तो आपको पता है, बट जस्ट अ फ्रेशर. ओके, जिसको नहीं पता उसको ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी. डेबिट, जब भी हमारा इंक्रीज होगा असेट या खर्चा बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, राइट. या लाइबिलिटी कम होगी तो भी डेबिट करेंगे. तो क्रेडिट मतलब एनीथिंग विच यू हैव परचेज ऑन फॉर विच यू आर गोइंग टू पे लेटर, तो उसको हम कहते हैं हमने क्रेडिट पे लिया, उधार पे लिया. ठीक है. कैश डिस्काउंट एक सेलर देता है बायर को एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय रिड्यूसिंग द इनवॉइस प्राइस, कि चलो इतना हमने आपको डिस्काउंट दिया, राइट. सो दैट्स डिस्काउंट. डेप्रिसिएशन, जैसे ही कोई एसेट आप काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हो तो उसका यूसेज की वजह से वियर एंड टियर हो जाता है, तो वो डेप्रिशिएट हो जाता है. चाहे फिर वो प्लांट एंड मशीनरी हो, है ना, चाहे वो आपके कोई भी जो असेट्स होते हैं, मोस्टली लॉन्ग टर्म असेट्स आपके डेप्रिशिएशन होते हैं. क्या लैंड एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट होती है? सो टेक्निकली लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती. आपने देखा लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है. सो लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट्स. यस, बिल्डिंग कैन डेप्रिशिएट बिकॉज विद टाइम उसमें भी वियर एंड टियर होता है. तो जहाँ भी वियर एंड टियर इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है. गॉट इट?
आगे बढ़ते हैं। एंटिटी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी बिजनेस रन करना हो तो हमको उसको कोई ना कोई एक लीगल स्ट्रक्चर देना पड़ता है, फिर चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो। और जो भी आप करोगे उसके लिए आपका अलग से स्टैट्यूट होता है जो उसको गवर्न करेगा। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा, प्रोप्राइटरशिप करते हो तो प्रोप्राइटरशिप एक्ट लग जाएगा, कंपनी करते हो तो कंपनीज एक्ट लग जाएगा, एचयूएफ करते हो एचयूएफ एक्ट लग जाएगा। सो जो भी आप एंटिटी बनाओगे उसके आपका रिस्पेक्टिव लीगल स्टैट्यूट की आपको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी टच्ड और सीन इज टेंजिबल, एनीथिंग विच कैन ओनली बी फेल्ट इज इंटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल इज इंटेंजिबल। टेंजिबल में ये गया बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, वी सी इंडस्ट्रियल, राइट। फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर। ठीक है। इसको आप रीड कर लेना पॉज करके, कुछ डाउट हो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू वेरी विल बी एड्रेस। ठीक है। एक्सपेंडिचर कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के होते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म खर्चा करें, कैपिटल असेट्स बढ़ा रहे हैं उससे, फॉर एग्जाम्पल लैंड, प्लांट, मशीनरी, मोर देन 1 ईयर वाली चीज़ रहेगा तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट ऑफ विच लास्ट फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल जो आपके डेली बिजनेस को रन करने के खर्चे हो गए, सैलरीज, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑल दैट। ओके। टू रन द business basically and that lasts for less than 12 months. Let me know in the comment section if you have some more examples in your mind. Liabilities आपकी, liabilities मतलब obligations which can be long term और short term। अगर 12 महीने से कम है तो नॉन करेंट, और अगर 12 महीने से 12 महीने से कम है तो करेंट, 12 महीने से ज़्यादा है तो नॉन करेंट। सेम रूल्स फॉर असेट्स। एग्जाम्पल ऑफ करेंट लाइबिलिटी आपके क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी कैन बी योर लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर विद इन 12 मंथ पेबल है तो करेंट, अदरवाइज नॉन करेंट। अकाउंट्स पेबल मोस्टली करेंट होता है बिकॉज यू हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स। सिमिलरली असेट्स 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट है तो नॉन करेंट असेट्स, 12 महीने का बेनिफिट है तो करेंट असेट्स। ओके। इसको ना पॉज करके आप लोग रीड कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करी क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो भी बिजनेस को रन करने के लिए आप खर्चे करें वो आपके एक्सपेंस हो गए। अभी हमने पढ़ा विच कैन बी कैपिटल और विच कैन बी रेवेन्यू। इनकम आपकी आमदनी, अगेन जो भी आप बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके आपको जो इनकम हो रही है। प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट। अगर हमारे इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट है, अदरवाइज इट्स अ लॉस। रेवेन्यू जो भी हमारा टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल्स है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। पेड डिस्काउंट सेलर्स ऑफर टू द बायर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ इट आइटम। ओके। वाउचर क्या होता है? कोई भी इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑर्गेनिक बिजनेस का कंपनी यूजेस एज ए सपोर्टिंग एविडेंस और अकाउंटिंग एंट्रीज। कैपिटल is a basic need of a business to run the day-to-day operations and help in future growth. Drawings refer to the withdrawals made by the owners of a business for personal use. अगर हम बिजनेस में से ओनर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के लिए नहीं है। स्टॉक या फिर इन्वेंट्री जो भी आपका अनसोल्ड गुड्स है उसको हम स्टॉक कहते हैं, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। याद करो वंस अपॉन अ टाइम 11th और 12th में पढ़ा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करेंट ईयर, राइट। ग्रेट। अब देखो इसमें एग्जांपल आपके कुछ ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। यू परचेज योर कार वर्थ 7 लाख डॉलर। अब आप कुछ सोचो इसका क्या ट्रांजेक्शन होगा आपका। कार बढ़ी, असेट बढ़ा, सो यू विल डेबिट द कार, और कैश में लिया है, बैंक में लिया, असेट कम हो गया, डेबिट। सो कार टू बैंक 7 लाख, वेरी सिंपल। यू रिसीव अ होम लोन। अब होम लोन लोगे तो क्या क्या अफेक्ट होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा और लोन बढ़ेगा। बैंक यदि असेट बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लोन बढ़ा लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करते हैं, सो बैंक लोन टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या लोन अकाउंट। डेबिट द इंक्रीज इन असेट, क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सो मॉडर्न अकाउंटिंग की यही रूल्स है कि अगर आपका असेट बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, असेट कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी कैपिटल इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट कर दो। अब आपका ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट 11th-12th में पढ़ा था, हैव अ लुक। इसमें सारे हम लोग वो खर्चे लेते हैं जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, राइट। और अगर हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड से बढ़ा है तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, अदरवाइज ग्रॉस लॉस। हैव अ लुक, इफ एनी डाउट लेट मी नो। मेरे लिए क्वेश्चन है आपको, वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस होता है? आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज, कई जगह होता है सैलरीज एंड वेजेस। अभी बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैव अ लुक। अभी सबसे पहले ये समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है।
I need to pause this video due to some reason. I'll continue in the next session. Thank you.